आचार्य जी, सीधा सवाल, 2029 में जो पार्लियामेंट सांसदों के लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद सरकार तय हो जाएगी कि भाजपा की बने, कांग्रेस की बने या किसकी बने। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो उसमें अभी से यूपी की सियासत में ये चर्चा होने लगी है मतदाताओं की बैठक में, घरों में, चौपालों पर, कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए या देश के जो करंट में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, या मोदी सरकार, भारत सरकार के सबसे ताकतवर केंद्रीय मंत्री राजमार्ग परिवहन माननीय नितिन गडकरी जी, जिनको भी कहा जाता है कि भाजपा में सबसे बेहद ईमानदार लीडर के रूप में जाने जाते हैं। अगर इन तीन नेताओं की बात करें, आपके नज़र में कौन सा सबसे बेस्ट है जो 29 में प्रधानमंत्री बनने चाहिए, योगी, अमित शाह या नितिन जी? देखिए, आपने बहुत बढ़िया विषय प्रस्तुत किया है। थैंक यू। और इस विषय पर मेरा कुछ चिंतन भी है, सोच भी है, विचार भी है, और ये मैं समझता हूँ कि आने वाला समय इस मेरे विषय को ही स्वीकार करेगा। आप जानते हैं अच्छी तरह जी, जिस समय रामनाथ कोविंद जी का चुनाव भी नहीं हुआ था, 6 वर्ष पहले मैंने उनको बता दिया था कि आप भारत के पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति बनेंगे। और जब ये यहाँ पधारे तो उन्होंने ये बात अपने मुख से भी स्वीकार की। तो आज आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इन महान भारत के व्यक्तियों के बारे में प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विचार क्या हैं जी जी, और देश में क्या होने वाला है। और मेरी सोच ये भी है, आप उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात कर रहे हैं, आप केंद्र के चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा की। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जब प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विचार है कि देश में एक चुनाव होना चाहिए जी, लोकसभा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, और यहाँ तक कि जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव भी एक बार हो, ब्लॉक प्रमुख से लगाकर जिला पंचायत और उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, पूरे देश में एक चुनाव, जिससे देश, हाँ, एक चुनाव एक देश, और खर्चा कम और आर्मी की टेंशन कम, सेना सुरक्षित, देश सुरक्षित, और बार बार चुनाव से मुक्ति। तो जब ये तय हो चुका है जी, और एक राष्ट्रपति जी, रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जी, एक समिति का भी प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय द्वारा निर्माण करके उनको कार्य सौंपा गया, उन्होंने भी इसको हरी झंडी देकर गृह मंत्री जी को ये सौंप दिया कि ये संवैधानिक व्यवस्था देश में लागू की जानी चाहिए। ऐसे में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो आज 2 चुनाव की बात क्यों की जा रही है। मेरा मानना है, अगर यूपी का चुनाव होगा तो उसके 6 महीने, साल भर या 2 साल के अंदर अंदर फिर पार्लियामेंट के चुनाव के साथ ही विधानसभा भी भंग कर दी जाएगी। तो ऐसे में बेटर क्या है, बिना बात का खर्चा क्यों किया जाए। व्यवस्था, मारपीट, झगड़े, अराजकता और राजनीतिक हल्ला गुल्ला ये हो तो इसको आज से ही क्यों ना लागू किया जाए। और 29 में ही होंगे बस, आने वाले समय में 29 से पहले कर लो या 29 में कर लो, विधानसभा का कार्यकाल उतना ही बढ़ जाएगा, और पहले करेंगे तो लोकसभा का कार्यकाल उतना ही घट जाएगा। तो ऐसे हालात में मेरा मानना है प्रधानमंत्री इस बारे में जरूर निर्णय करके इसको, देश को एक दुई खर्चे से बचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा डीजल का खर्चा बचाओ, आर्थिक रूप से भारत को संपन्न बनाना है। मेरे पास 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ी में से हमने अपनी 1 गाड़ी बेच दी है। आपने? जी, 1 गाड़ी केवल बिजली वाली चला रहे हैं पति पत्नी। हमने कहा हमने 1 गाड़ी से ही चलेंगे, 1 गाड़ी को बेचने के लिए हमने खड़ी कर दिया दुकानदार के यहाँ। क्यों कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है, उसका हर अच्छे नागरिक को पालन करना चाहिए। तो आज देश भी यही जानना चाहता है, राष्ट्रपति के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों, राज्यपाल के पदों पर, राज्यपाल भवनों पर करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों, विधान परिषद और राज्यसभा पर अनावश्यक खर्चा क्यों, क्या है उनकी संविधान में भूमिका।
संविधान में उनकी कोई भूमिका नहीं है। और आज आप देखेंगे जो लोकसभा का एक पुनर्परिसीमन किया जा रहा है, लोकसभा के सांसदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और उस राज्यसभा के कारण वो रखा गया प्रधानमंत्री का प्रस्ताव या भाजपा सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार हो गया था, क्योंकि वहाँ सांसदों की कमी थी, राज्यसभा के मेंबर्स की कमी थी। और आज वो राज्यसभा के मेंबर्स की कमी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में राज्यसभा भी परिसीमन के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और 500 के स्थान पर 800 लोकसभा के एमपी बनेंगे। एमपी बनेंगे। ऐसे हालात में मैं कहूँगा जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था, उसमें एक और छोटे से परिवर्तन की आवश्यकता है। जी बताएं बताएं। वो परिवर्तन की आवश्यकता है कि हमारी प्रणाली को भी अध्यक्षीय प्रणाली बनाया जाए। राष्ट्रपति का पद बिना बात का है, वो केवल साइन करता है। प्रधानमंत्री जी या कहना चाहिए कार्यपालिका जो प्रस्ताव पास करती है, वो केवल साइनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास जाता है, स्वीकृति के बाद वो कानून बनता है। उसका केवल महत्व इतना ही है। तो इसको अगर लोकसभा ने कोई प्रस्ताव पास किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया, मंत्रिमंडल के स्वीकार करने के बाद वो स्वतः ही वो प्रस्ताव कानून का रूप धारण करना चाहिए। ठीक है, ये तो हुए हैं आपके सुझाव। जवाब पर आ जाइए। नितिन योगी या अमित शाह 29 में अगर जी, सरकार भाजपा की, प्लीज आ ऐसे जाइए। हालात में जब देश का एक चुनाव होगा, देश के एक चुनाव में सर्वमान्य नेता, सर्वप्रथम नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे देश का चुनाव होगा। और पूरे देश में मैं तो कहता हूँ उनका चुनाव भी जिला परिषद के पंचायत अध्यक्ष की भांति, लोकसभा सदस्य की भांति पूरे देश को करना चाहिए, जैसे अमेरिका में होता वो तो हो है। जाएगा जब नियम बन जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमारे योगी जी बनेंगे, बन सकते हैं, क्योंकि जहां हमें मोदी जी बनने चाहिए या बन सकते हैं? मोदी जी की राष्ट्राध्यक्ष के और प्रधानमंत्री के बीच का जो पद होगा वो कहलाएगा राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति नहीं, पति नहीं होता यहाँ। पति तो भारत में महिला का ही होता, देश का पति नहीं होता। तो वो नाम होगा राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट के सारे अधिकार, प्रधानमंत्री के सारे अधिकार एक पद में होंगे। और प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का चयन करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी तो योगी से बढ़िया कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब आप कहेंगे भाई अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह बहुत बढ़िया शासक व्यक्ति हैं, वो देश के एक कर्मठ सेनापति हो सकते हैं अगर उनकी भाजपा के चाणक्य हैं। चाणक्य हैं। अच्छा आचार्य जी, आपने तो फाइनल कर दिया है, जो अभी यूपी के दूसरी बार के मजबूत मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज, वो 2029 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा दावा, ऐसा नजरिया आचार्य जी का है। लेकिन अमित शाह जी का क्या होगा? बताया है आपको, मोदी जी के सबसे खास दोस्त हैं। मंत्रिमंडल के जो प्रमुख पोस्ट होगी उनकी राष्ट्राध्यक्ष होगी उस पोजीशन में। तो प्रधानमंत्री पोस्ट जो होगी, प्रमुख पोस्ट होगी, जो एक चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त का सलाहकार होगा, वो होंगे अपने योगी जी। योगी जी। और अब आप कहेंगे राजनाथ जी का क्या होगा? अरे देश में इतने और भी सैकड़ों प्रकार के कार्य हैं। विदेश नीति है, गृह नीति है, सेना को संभालना है, गुजरात जैसे प्रदेश को संभालना है। तो और कहीं अच्छा, भी एक बात हर बताइए, जगह हर व्यक्ति का उपयोग है। नितिन गडकरी की अगर बात करें, अगर वो दुबई में भी गए या लंदन अमेरिका में भी गए और अगर उन्होंने वहां कोई अच्छी सड़क देखी तो इंडिया को दे दी, देश की जनता को दे दी, उनका नाम से क्यों आप दूरी बना रहे हैं? माननीय नितिन, ईमानदारी की भी चर्चा होती है। हमारे देश के श्रेष्ठ नेता नितिन अगर मुस्लिम समाज की राय लें, वो भी नितिन पर फाइनल हो सकते हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी नितिन गडकरी जी का समर्थक हूँ, लेकिन नितिन गडकरी जी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरा होने में अभी 10-20 साल और लगेंगे। सवाल घुमा दिया। नदियाँ, नहरें, गांव की सड़कें, उनके किनारे सब जगह सड़कें इसी तरह बनेंगी, एलिवेटेड सड़कें जापान के स्टाइल में, जिसमें सीमेंट का भी प्रयोग नहीं होगा। और गाड़ियों में भी उन्होंने सुधार चाहा है,
वो गाड़ियां भी और सुधरी हुई बनेंगी। अगर- ये नितिन गडकरी जी कर सकते हैं, और भविष्य में भी आने वाले 20 साल तक उनको पूर्ण अधिकार दे के बनाए रखना चाहिए। अगर योगी जी हरियाणा में चले जाएं, गोवा में चले जाएं, राजस्थान गुजरात में चले जाएं, वहां को सुधार देंगे, वहां का माहौल बढ़िया कर देंगे, अपराधियों का खात्मा कर देंगे और नितिन जी को प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। देश के हर राज्य में योगी जी की मांग है, जी वो मांग इसी तरह पूरी हो सकती है, उनको संपूर्ण देश का गृह मंत्री बना दिया जाए और प्रधानमंत्री बना दिया जाए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक पद होगा उस टाइम इस व्यवस्था में, जी और जो राष्ट्र का सर्वोच्च पद होगा वो होगा राष्ट्राध्यक्ष। प्रधानमंत्री के अधिकार और राष्ट्रपति के अधिकार वो अभी मोदी जी रहेंगे आने वाले 10 साल तक, उनको रहना चाहिए। और हमारी गडकरी जी की जरूरत है सारी सड़कों पे, बहुत काम होना, बहुत हुआ है और इतना इससे ज्यादा होना बाकी है। लेकिन अमित शाह जी की जो फैन फॉलोइंग है और उनके जो एक विचार हो, एक सोच, मैं मोदी जी का सबसे नज़दीक दोस्त भी हूँ और काम भी किया है सदियों से। दोस्त तो वह हैं और रहेंगे, और सेना का काम भी, और उनके पास इतना बड़ा काम हो सकता है जिसमें इंटेलिजेंस, सेना, गृह मंत्रालय, वो सारा उनसे बढ़िया कोई संभाल ही नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री की जहाँ बात आपने कही है, प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी का योगी जी ही बन सकते हैं। चलिए उनकी खैर, हर प्रदेश में आपका मांग है। साफ कहना है कि मोदी जी के बाद देश के प्रधानमंत्री यूपी के सीएम होने चाहिए, जो प्रधानमंत्री 29 में उनके बने। साथ होने चाहिए। जी, उनके साथ होने चाहिए। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, अगर योगी के नाम पर चर्चा करें, मजबूत इरादे और बड़े बुलंद हौसले, मजबूत शासन, अपराधियों का खात्मा, बाबा बुलडोजर, बिल्कुल सख्त शासन, और अगर अमित शाह की बात करें, भाजपा के चाणक्य, कम बोलना, पूरा तोलना, किस तरीके से सत्ता में रहना है, कितने समय तक रहना है, संसदीय कार्य की समझदारी, बेहतरीन सोच। तो मैं सहमत हूं आपकी बात से, यह सच है जो आपने बोला। ये सब योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यप्राण व्यक्तित्व है, तो इन्हीं की वजह से देश चल रहा है। एक और बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, उसके भी हो सकता है जल्दी विभाजन हो, तो योगी जी की मांग तो आज पूरे देश में, तो पूरे देश को उनकी मांग पूर्ति करनी पड़ेगी उनके द्वारा ही। धन्यवाद, जय हिंद। ये हैं राजेंद्र अटल जी, जिन्होंने साफ साफ इतने बड़े इंटरव्यू में सवाल, चाहे मैंने इधर से किए हों या इधर से घुमाकर तोड़ मरोड़ कर किसी भी स्टाइल अंदाज में किए हों, लेकिन आचार्य जी अपनी जगह मजबूती से डटे रहे कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जो आज लोकप्रिय आदित्यनाथ बाबा महाराज बने हुए हैं, वही देश के प्रधानमंत्री फ्यूचर में होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार।